स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ओके, जैसा कि हमने ओव्यूल में देखा था, उसके सेंटर में जो है एक एम्ब्रियो सैक होता है। आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है आपको, द मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, इसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला पार्ट होता है इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स एट द चैलेजल एंड। ओके, तो जो एम्ब्रियो का जो हमने ओव्यूल सैक देखा था, उस ओव्यूल सैक में जो अपन ने माइक्रोपाइल के बैक साइड का हिस्सा है वह चैलेजल एंड कहलाता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि माइक्रोपाइलर एंड इधर इस तरफ है तो चैलेजल एंड यहाँ होगा। ओके, तो इस तरफ के एंड की जो 3 सेल्स होती हैं उनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। नाउ द 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंटर। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं दोनों। ओके, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई, ओके, एट द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। नाउ थर्ड थिंग, an egg apparatus at the micropylar end in which one egg and 2 synergids are present। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो बीच का सेल है ये एग सेल है और ये जो 2 हैं ये सिनर्जिड्स हैं। ओके, तो ये किस एंड पर है? माइक्रोपाइलर एंड पर है। ओके, सो एट मैच्योरिटी 2 polar nuclei fuse with each other and form secondary nucleus. Thus, a mature embryo sac is 7-celled structure. जनरली हम इसको 8-celled पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं 8-celled? Because 3 here antipodals, 2 polar nuclei and 3 cells are there, egg nucleus and 2 synergids. So total मिलाकर के यहाँ पर 8 हो जाते हैं। Okay, but after fusing then these remain 7. Okay, so thank you. The pollen grain, तो किस तरह से pollen grain किसी फीमेल पार्ट या उसके स्टिग्मा पर पहुंचता है। ठीक है, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same or another flower is called pollination. It means कि pollination क्या है? pollen grain का ट्रांसफ़र होना। कहाँ से? एंथर से। और कहाँ पर? स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और दी अनदर फ्लावर। तो उस सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर, इधर किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर pollen grain का ट्रांसफ़र होना पॉलिनेशन कहलाता है। इन एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स पॉलिनेशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस। हम सभी जानते हैं विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस। ओके, सो हियर द पॉलिनेशन मे बी ऑफ द टू काइंड्स। नंबर 1 इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मीन्स ऑटो, ओके, और पॉलिनेशन मीन्स गेमी। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ऑटोगेमी। ओके, अब यहाँ पर ऑटोगेमी से क्या मतलब है? द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। हियर सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं। ओके, तो सेम फ्लावर, तो द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेम फ्लावर का ही एंथर हो और उसी का स्टिग्मा हो, और वहाँ से जब pollen grain उस स्टिग्मा पर पहुँचेगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, इट टेक्स प्लेस ओनली इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो हम ये बता सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ हो सकता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। वेयर द एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर साइमल्टेनियसली, जहाँ पर एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर होते हैं। इन सच केस द स्टिग्मा रिसीव द pollen grain फ्रॉम द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि सेम फ्लावर में भी हो सकता है और उसी
एक सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकता है, इसलिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा गया है। क्योंकि प्लांट एक है लेकिन फ्लावर हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन होगा उसी प्लांट का। सो व्हेन द फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन देन इट इज़ कॉल्ड ऑटोगेमी। ठीक है, सच एज, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं व्हीट, पी, राइस एक्सेट्रा। ओके, व्हेन pollen grains from one flower are transferred on the stigma of another borne on the same plant then it is called जीटोनोगेमी। ओके, जीटोनोगेमी, तो हम इसको जीटोनोगेमी कहेंगे। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। व्हेन pollen grains from one flower are transferred on the stigma of another flower born on the same plant, एक ही प्लांट पर जो दो फ्लावर्स हैं अलग अलग, अगर एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीटोनोगेमी कहेंगे। ओके, नाउ अब इसके लिए कुछ एडोप्टेशंस बताए गए हैं सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में। तो दीज एडोप्टेशंस आर हियर in nature self pollination is favored by one of the following adaptations। ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है होमोगेमी। होमो is the condition in which flowers are bisexual, anther and stigma mature at the same time to make self pollination possible। यहाँ ये कहा गया है होमोगेमी में कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है और इसमें एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर होते हैं। ओके, अंडर सच अ कंडीशन द स्टिग्मा रिसीव्स द pollen grain फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर बाय द एजेंसी ऑफ विंड और इंसेक्ट्स। तो ये आइदर विंड और इंसेक्ट्स, इनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो किन प्लांट्स में होता है ऐसा? तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मिराबिलिस जलापा, एक्सोरा कॉक्सिनिया और सनफ्लावर। ओके, नाउ सेकंड इसी का पार्ट आता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में देयर आर सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विच नेवर ओपन। तो यहाँ पर बताया गया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कि कभी ओपन नहीं होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल एंड समटाइम्स इनकॉन्स्पीशियस एंड रिमेन क्लोज्ड। ओके, तो बहुत छोटे होते हैं और हमेशा बंद रहते हैं। द pollen grains therefore may only pollinate on the stigma of the same flower। तो चूँकि बंद है वो, तो बाहर से किसी भी pollen grain का आने का सवाल ही नहीं होता है ना। इस तरह से सच अ कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। तो हमको क्या ध्यान रखना है इसमें? फ्लावर्स आर क्लोज्ड, ओके, दे नेवर ओपन बट दे आर बाइसेक्सुअल। Clear? Now the flowers are called clistogamous flower। Such flowers are called clistogamous flowers। ये किस किस में बताया गया है? ये कॉमेलिना, ओके, और ये बेगालेंसिस, देन अब ये बालसम और आर्चिस हाइपोजिया। ओके, अरेकिस हाइपोजिया पढ़ते हैं तो, या इसको हम लोग ग्राउंड नट यानी मूंगफली भी कहते हैं, तो इसमें ये पाए जाते हैं। ओके, अब इसके जो एडवांटेजेस हैं ये हम आपको बता दें। एडवांटेजेस क्या हैं? तो आप फ्यू pollen grains कैन पॉलिनेट फ्लावर। इसमें बहुत सारे pollen grains की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो कुछ ही pollen grains जो होते हैं वो सफिशियंट होते हैं उसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट है प्योरिटी ऑफ द रेसेस इज़ मेंटेन्ड। अब बाहर से कोई pollen grain नहीं आएगा, तो इसलिए उस प्लांट की प्योरिटी बनी रहेगी, फ्लावर की प्योरिटी बनी रहेगी। सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड वेस्टेज ऑफ द pollen grains। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन में तो वेस्टेज बहुत होता है, वेस्टेज pollen grains का, है ना। कुछ पॉलिनेट कर भी पाते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना। नाउ लेस चांस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पर भले ही pollen grains कम है, लेकिन
जो पॉलन ग्रेन्स के स्टिग्मा पर पहुंचने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, यहाँ फेलियर की चांसेस नहीं रहते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? तो डिसएडवांटेजेस आर सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव स्मॉल लाइट वेटेड एंड फ्यूअर नंबर ऑफ सीड्स। ओके, इनमें सीड्स का नंबर जो होता है कम होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, और बहुत छोटे छोटे से इनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, लाइट वेटेड रहते हैं। देन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर प्रोजेनी। एक ही प्रकार से अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इससे धीरे धीरे करके प्लांट की जो स्ट्रेंथ है वह कम होती चली जाती है। ओके, तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी आती है वह वीक होती चली जाती है। नाउ देयर आर नो चांसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो न्यू स्पीसीज के डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और हमें वैरायटीज़ भी नहीं मिलेंगी। एंड द चांसेस ऑफ एवोल्यूशन इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। ओके, तो किसी भी प्रकार के एवोल्यूशन के कोई चांसेस नहीं होंगे या बहुत कम, 100 में से 1% हो भी सकते हैं। ओके, सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नाउ अब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे। तो जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज पॉलिनेशन का सेकंड पार्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस मीन्स एलो एंड पॉलिनेशन मीन्स गेमी। ओके, तो क्रॉस का मतलब ये है कि पॉलिनेशन जो होगा वह कहाँ से होगा, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। तो यहाँ पर प्लांट ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। ओके, स्पीसीज सेम होगी मगर प्लांट अलग अलग होंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलोगेमी। इन दीज फ्लावर्स pollen grains are being carried by different agents like insects, animals, winds and water. Okay, now to achieve cross pollination the flower also secure various adaptations. तो अब चूँकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इनमें अलग अलग वेरिएशंस आएंगी। ओके, इनमें एडोप्टेशंस होंगे, वेरियस एडोप्टेशंस होंगी। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉमन अमंग एंजियोस्पर्म्स। जितने भी डेवलप्ड प्लांट हैं एंजियोस्पर्म ही हैं, उन सभी में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा मैक्सिमम। सो क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन सिमिलर स्पीसीज इज नोन एज जीनोगेमी। ओके, इसके लिए जो एडोप्टेशंस बताए गए हैं, आपको क्या बताए गए हैं एडोप्टेशंस में, तो फर्स्ट एडोप्टेशन है लार्ज साइज्ड फ्लावर। यहाँ फ्लावर की साइज़ बड़ी होगी। हमने उसमें देखा था सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर की साइज़ बहुत छोटी थी, समटाइम्स क्लोज्ड भी थी। ब्राइट कलर ऑफ पेरियंथ और कोरोला, ये किस लिए है, ताकि इंसेक्ट्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, तो कोरोला का ब्राइट कलर होना यानी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। समटाइम्स इनमें सुगंध भी पाई जाती है। ओके, प्रेजेंट ऑफ सेंट एंड स्मेल ऑफ द फ्लावर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर सेंट और स्मेल्स भी पाई जाती हैं फॉर अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स। नाउ प्रेजेंस ऑफ नेक्टरीज प्रोडक्टिंग नेक्टर्स इन द फ्लावर्स, इनमें नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिससे कि इनमें खुशबू भी होती है। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ ईडेबल सेप्स। ओके, तो ईडेबल सेप्स भी यहाँ पर उन फ्लावर्स में पाया जाता है। ठीक है, जो खाने योग्य जो वस्तु है या खाने योग्य जो पदार्थ है वह उनके फ्लोरल पार्ट्स में पाया जाता है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ समझना है डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने अभी डिफाइन किया हुआ था कि सेल्फ पॉलिनेशन इट अकर्स बिटवीन anthers and pistils of the same flower or different flowers of the same plant.
ओके, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन इट अकर्स बिटवीन द सेम फ्लावर and different flowers of the same plant. Okay, now cross pollination it occurs between two flowers of different plants. This is first difference. Now second is presence of bisexual flower or monoecious plants are must for self pollination. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर आवश्यक है, ओके, मस्ट है। तो यहाँ पर लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें देन बाइसेक्सुअल फ्लावर इज़ नॉट एसेंशियल, ओके, प्लांट्स आर डायोसियस ऑल्सो, ओके, यानी यहाँ पर फ्लावर बाइसेक्सुअल हो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ओके, यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर चल सकता है ना। फ्लावर्स आर जनरली स्मॉल, लेस अट्रैक्टिव एंड विदाउट नेक्टर, ओके। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉस पॉलिनेशन में कि जो फ्लावर्स होते हैं दे आर लार्ज साइज्ड, ब्यूटीफुल, यानी कोरोला का कलर भी बहुत अच्छा होता है, एंड कंटेन नेक्टरीज, नेक्टर ग्लैंड्स इनमें पाई जाती हैं फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, ओके, और द अदर एजेंट्स। नाउ लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड। हियर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत ही कम नंबर में पॉलन ग्रेन की आवश्यकता होती है, मगर यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन में देखें तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज चूँकि पॉलन ग्रेन्स को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो समटाइम्स हवा के रुक जाने की वजह से भी पॉलन ग्रेन्स ज़मीन पर गिर जाते हैं, ओके। तो इस तरह से वो कभी जो है वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ज़रूरी होते हैं। नाउ सीड्स प्रोड्यूस्ड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन आर वेरी स्मॉल, लाइट इन वेट एंड लेस इन नंबर, ओके। यहाँ पर सीड्स जो बनते हैं वह कम बनते हैं, छोटे होते हैं और लाइट वेट के होते हैं, ओके। नाउ हियर द सीड्स प्रोड्यूस्ड आर वेरी हेल्दी, हैवियर एंड लार्ज इन नंबर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोजेनी। प्रोजेनी ऑफ द सेल्फ ब्रीडिंग प्लांट्स exhibits less vigorous, okay, sometimes they are weak. Here the progeny of the cross breeding plants are very healthy and show hybrid vigor, ठीक है। तो प्रोजेनी कैसी है यहाँ पर, लेस विगोरस है ना, और वीक भी है, और यहाँ पर प्रोजेनी कैसी है, बहुत हेल्दी है, ठीक है, और यहाँ पर हाइब्रिड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ newer qualities other than parents never developed। तो यहाँ पर जो हमने कहा था आपसे कि इवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन के यहाँ चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, जबकि यहाँ पर एवोल्यूशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी, ओके। डेवलपमेंट यहाँ होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होगा। प्रोजेनी शोज ऑलमोस्ट नील वेरिएशंस, यानी बहुत कम चांसेस, 1% चांसेस भी यहाँ पर नहीं हो सकते, ओके। सो विच इज़ एसेंशियल फॉर द एवोल्यूशन। हियर प्रोजेनी शूज ग्रेटर डिग्रीज ऑफ वेरिएशंस ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स बिटवीन द पेरेंट्स, ओके। नाउ प्लांट प्रोड्यूस शूज जेनेटिकल प्योरिटी। यहाँ पर जो प्लांट होंगे जेनेटिकली प्योर होंगे यहाँ पर, जबकि प्लांट्स जेनेटिकली प्योर नहीं होंगे, क्लियर है। Now next one is it increases homozygosity amongst the plant। तो यहाँ पर होमो मतलब सेम और जाइगोट, तो सेम फ्लावर के जाइगोट हैं ये, तो होमोजाइगोसिटी यहाँ पर जो इंक्रीज़ होती है, इसीलिए जो फ्लावर्स हैं वह हमको सेम मिलते हैं, जेनेटिकली भी कैरेक्टर्स उनके सेम होते हैं। नाउ इट इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी इन द प्लांट्स। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज़ 100% इन सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। हियर द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ और द एजेंसी। ये डिपेंड करता है कि एजेंट कैसा है, ओके, और फ्लावर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें स्टिक होने की क्षमता है या नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो डिफरेंस है यह सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का कंप्लीट होता है।